गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जॉब में जो हैं इन जनरल दो तरह के लोग होते हैं। एक तो नॉर्मल वर्कर और दूसरे होते हैं इमरजेंसी वॉरियर। बहुत इमरजेंसी में सैनिकों की तरह काम करने वाले लोग, चाहे वो टेक्निकल लाइन से हों या नॉर्मल लाइन से। ये नॉर्मल वर्कर और इमरजेंसी वॉरियर, इनके प्रोमोटेबिलिटी के ट्रेंड में, इनके ही वर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में एक बेसिक डिफरेंस ये देखा गया है कि ये हमेशा स्टेट अपलिफ्ट यानी सीधे अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ जाना पसंद करते हैं, सेम पोजीशन पर रहते हुए। जबकि ये जो इमरजेंसी वॉरियर हैं, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जिसे कहते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, अगर कंपनी ने कहा तो उसमें चले जाते हैं। पहले डिपार्टमेंट में कुछ और स्किल्स थे, नए डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कुछ नए स्किल्स सीखते हैं, एंड सो इस तरह चलता जाता है। बाद में आपको समझ में आएगा वीडियो के बाद कि कहाँ आदमी का ध्यान होना चाहिए, क्या बनने के लिए उसे कोशिश करनी चाहिए। एनीवे, so I have titled today's video as be an all-rounder. Obviously आप समझ गए होंगे कि ऑलराउंडर इधर है या उधर है। यस, ऑलराउंडर वही है क्योंकि इमरजेंसी वॉरियर है। अब ये किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर मैं बता रहा हूं, उनको एक के बाद एक लेते चलते हैं। फर्स्ट हाफ इधर, सेकेंड हाफ उधर। So, in case of normal worker, prefers straight up lift and restricts to his own trade. सिर्फ स्ट्रेट वे यानी कि वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकल लिफ्ट, वर्टिकल मूव ये पसंद करता है कि मैं जिस पोजीशन पर हूँ, जिस ट्रेड में हूँ, उसी ट्रेड में काम करते करते इतने साल हो गए हैं, अब मुझे टाइम वाइज अपर ग्रेड में प्रमोशन मिलना चाहिए। प्रेफर्स स्ट्रेट अप लिफ्ट, रिस्ट्रिक्ट्स टू ओन ट्रेड, अपने ही ट्रेड में स्ट्रेट अप जाना चाहता है और सिर्फ अपने ही ट्रेड में रहना चाहता है। तो ये एक चीज और कि यहाँ प्रेफर्स नो एक्साइटमेंट, सफर्स डिस्कम्फर्ट, ये तीन फंडामेंटल पोजीशंस इसकी मेन है जिनमें ये हमेशा रहता है। लेकिन उधर एक्सेप्ट्स बेसलाइन शिफ्ट, ये हर चीज को एक्सेप्ट करता है कंपनी की तरफ से, ये अपनी मर्जी से चलना चाहता है। सो प्रेफर्स स्ट्रेट अप लिफ्ट एंड रेस्ट्रिक्ट्स टू ओन ट्रेड, अपने खुद के ट्रेड में रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहता है, स्ट्रेट अप लिफ्ट पसंद करता है। वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकल। सेकेंड वन, यूजुअली स्किल्ड, स्किल कोई बहुत स्पेशल नहीं होता, यूजुअल स्किल जो है वही होता है इसमें। नॉर्मल एक इंजीनियर है तो उसमें जो स्किल होते हैं वो इसमें होते हैं। अगर इंजीनियरिंग से हटके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो निश्चित रूप से वो उधर की तरफ सोचेगा कि अब स्टेट में काम किया, दूसरे में भी काम करके देखें, क्योंकि वहां मल्टीटास्किंग है, ऑटोमेटिकली आ रही है। सो यूजुअली स्किल्ड होता है, ज्यादा कुछ अनयूजुअल नहीं होता, उसमें कुछ अनकॉमन नहीं होता। यूजुअली स्किल्ड टेक्स लिमिटेड चैलेंजेस, और इसकी वजह से यूजुअल स्किल्स की वजह से ये लिमिटेड चैलेंजेस ही ले सकता है, मल्टी चैलेंजिंग जॉब ये पसंद ही नहीं करता। थर्ड वन, गेट्स ग्रेड ओनली एट लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्किंग, ग्रेड इसको मिलता है, पहला मिला, दूसरा मिला, जो भी मिला, लेकिन एट लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्किंग, इसके वर्किंग में कॉम्प्लेक्सिटी लिमिटेड होनी चाहिए, थोड़ी सी वर्किंग हो, कॉम्प्लेक्सिटी लिमिटेड हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो बाकी किसी और को देने की कोशिश करेगा अपने नीचे वाले को, बट he is never found to handle all the complexities by himself. Fourth one, no excitement or passion of work, इस पर्सन में कभी भी एक्साइटमेंट, अपने काम के प्रति उत्साह, एक्साइटमेंट या जुनून जिसे कहते हैं, पैशन, ये नहीं पाया जाता। यूजुअल है, चल रहा है, ठीक है, यही एटीट्यूड होता है उसका।
एंड एट लास्ट सफर्स डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द रोल कॉम्प्लेक्सिटी। अगर रोल जहां कॉम्प्लेक्स इसका हुआ वहीं पर ये जो है डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है। यार बड़ी मुश्किल है, क्या है, हम क्यों करें? इस आदमी की क्या वैल्यू है आगे बताऊंगा, उसकी क्या वैल्यू है। नाउ कम टू द सेकंड वन, इमरजेंसी वॉरियर एक्सेप्ट्स बेसलाइन शिफ्ट ओइंग सेम ग्रेड। सेम ग्रेड पर बेसलाइन शिफ्ट यहां से दूसरे डिपार्टमेंट में कर जाएगा, अपर पोजीशन मिलर भी नहीं। सेम मैनेजमेंट ने कहा कि अभी दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर ले लो, सेम पोजीशन पर, प्रमोशन तो आगे है ही, ओके सर, नो प्रॉब्लम। सो एक्सेप्ट्स बेसलाइन शिफ्ट ओइंग सेम ग्रेड, सेम ग्रेड पर बेसलाइन शिफ्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। सेकंड वन, एक्सेप्ट्स एनी सेक्शन एंड मल्टीटास्किंग। पहली टास्क तो यह ले ही रहा था, अब बेसलाइन शिफ्ट से दूसरे डिपार्टमेंट में गया तो एक्सेप्ट्स एनी सेक्शन एंड मल्टीटास्किंग। किसी भी सेक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है, वहां मल्टीटास्किंग हो ही जाएगी, नई भी मिलेगी, पुरानी तो है ही। सो ये दो मल्टीटास्किंग हो गई ऑलरेडी, हो उसमें नए वाले में पढ़ना है, फिर उसके आगे जाएगा एंड सो ऑन। थर्ड वन, लर्न्स न्यू स्किल्स फॉर डे टू डे चैलेंजेस। रोज आए दिन कोई ना कोई चुनौतियां मिलती रहती हैं, चैलेंजेस, काम का चैलेंज। सो लर्न्स न्यू स्किल्स, नए स्किल्स सीखता रहता है कि डेली डे टू डे नए चैलेंजेस उसके सामने आने हैं and he is ready to handle them. Fourth one, becomes time wise better capable person. इस तरह से काम करते हुए समय के साथ साथ better person बनता जाता है, becomes time wise better capable person slowly. And last but not the least, gets expertise to handle well the role complexity. ये रोल कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ ये पसंद ही नहीं करता, वहां वो gets expertise to handle well the रोल कॉम्प्लेक्सिटी। रोल कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना बहुत एक्सपर्टाइज के साथ सीख जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, गेट्स एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज मिल जाता है उसको, ले लेता है एक्सपर्टाइज टू हैंडल वेल द रोल कॉम्प्लेक्सिटी। रोल कितना ही कॉम्प्लेक्स होता जाए कोई दिक्कत नहीं है, सबको हैंडल कर लेगा। नाउ कम टू द स्कोप। कॉमन है स्कोप, इसके लिए भी इसके लिए। अब क्या स्कोप है, दोनों अलग अलग। This person, job and growth both are suspected even under fine circumstances. कोई जॉब कट वाली बात नहीं है, कोई कंपनी इमरजेंसी में नहीं है, तब भी कंपनी में लॉस नहीं है, कुछ नहीं है, इसके बाद भी जॉब एंड ग्रोथ बोथ आर सस्पेक्टेड इवन अंडर फाइन सर्कमस्टेंसेस। अच्छी परिस्थितियों में भी इसका जॉब और इसकी ग्रोथ दोनों सस्पेक्टेड है, दोनों शंकित हैं, दोनों में शंका है कि प्रोमोटेबिलिटी होगी कि नहीं, ग्रोथ और जॉब भी रहेगा कि नहीं। प्रोमोटेबिलिटी तो बात की बात है, जॉब भी रहेगा कि नहीं, सस्पेक्टेड है। उधर जॉब श्योरिटी विद हाई प्रोमोटेबिलिटी इज अनडिस्प्यूटेड। उसकी जॉब श्योरिटी और हाई प्रोमोटेबिलिटी ये पक्की है, श्योरिटी है, अनडिस्प्यूटेड है, इवन ड्यूरिंग जॉब कट, यहां तक कि जॉब कट भी है। जैसे अभी एक कंपनी कुछ सालों पहले आई तो पुरानी थी काफी, लेकिन उसमें बहुत जॉब कट हुआ था। मैं नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन बता दूं सत्यम, उसमें बहुत लोग निकाले गए। मैं अगर नहीं भी बताता तो टेक्नोक्रेट्स और काफी लोग बता देते कि हाँ ये उस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जॉब कट। लेकिन वहां भी जो आज काम कर रहे हैं वो सिर्फ इसी बेस लाइन शिफ्ट कैपेबिलिटी की वजह से काम कर रहे हैं, और पुराने लोग अभी भी लगे हुए हैं। So, as per the column of scope, means the context of the scope, here the scope is minimum and obviously there is maximum. उम्मीद है कि जो काम कर रहे हैं वो इसको वैल्यू करेंगे और उधर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ये मेरी इच्छा है। मल्टीटास्कर तभी बनता है। बस यही मुझे कहना था, सिर्फ इतना, आज इतना ही। बहुत नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।